हमारा ओपन चैलेंज है, हम बात करेंगे फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स पर, हम बात करेंगे सबूत के साथ, हम बात करेंगे साक्ष्य के साथ। ये किसका कहना है? लद्दाख तशद्दुद के तनाजुर में ये तमाम बातें कही गई हैं दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली में ये बातें उस शख्स के जरिए, उस खातून के जरिए कही गई हैं जो सोनम वांगचुक की शरीके हयात हैं, उनकी बीवी है, गीतांजलि इनका नाम है। ये लेह से दिल्ली पहुंची और दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उन्होंने तमाम बातें कही हैं कि आखिर ये कैसा हो गया, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वक्त में जब सरकार सोनम वांगचुक को अलग अलग चीज़ों के लिए पुरस्कृत करती है, एजाज से नवाजती है, और एक वक्त ऐसा आया कि अब सोनम वांगचुक पर एंटी नेशनल होने एक का इल्ज़ाम लग रहा है। ये कैसे हो गए? आखिर सोनम वांगचुक एंटी नेशनल कैसे हो गए? सुनिए पहले गीतांजलि का बयान, फिर उसके बाद आगे की कहानी पूरी बताएंगे कि आज दिल्ली में हुआ क्या क्या। इसी गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं मिस्टर आर.के. सिंह, उन्होंने फर्स्ट प्राइज हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स को दिया है उनके पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स को। इसी गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उन्होंने स्कॉच अवार्ड दिया है आइस्तूपा प्रोजेक्ट को लेकर। इसी मिनिस्ट्री ने टूरिज्म के बेस्ट इको प्रोजेक्ट हयाल को दिया है। तो सडनली अगर हयाल और सोनम वांगचुक एंटी नेशनल थे तो फिर यही गवर्नमेंट उनके एफर्ट्स को इतना पुरस्कृत क्यों कर रही थी? ये सोचने वाली बात है कि सडनली क्यों एक महीने में सोनम एंटी नेशनल बन गए। तो सुना आपने गीतांजलि, जो कि सोनम वांगचुक की अहलिया हैं और इस वक्त सोनम वांगचुक जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। उन्हें लेह से हजारों किलोमीटर दूर जोधपुर सेंट्रल जेल में इस वक्त कैद कर रखा है। एनएसए के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। और इस बीच पेशरफ्त की बात करें तो इस वक्त लेह में थोड़ी सी ढील जरूर दी गई थी, लेकिन धारा 163 अभी भी लागू है और स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी मराकज जो है बंद हैं अभी। और जो आम जिंदगी, अगर बात कहें आम जिंदगी की शुरुआत की बात करें तो वो उससे कहा जा सकता है कि अभी वो पटरी पर नहीं आई है लेह में। इसके अलावा हो सकता है कि केडीए की बात करें या फिर एपेक्स बॉडी की बात करें, केडीए को ये पहले से ही इल्म रहा होगा कि शायद वो अपनी मांगों को लेकर अगर लेह में मांग उठाएंगे, लेह में बातें रखेंगे तो शायद उन्हें बात ना रखने दिया जाए, शायद उन्हें प्रोटेस्ट करने ना दिया जाए। इसीलिए हमने देखा कि वो दिल्ली का रुख किए हुए कई सारे मेंबर, क्योंकि पहले ही मरकज ने कह दिया था कि एपेक्स बॉडी के 3 मेंबर्स और केडीए के 3 मेंबर्स के साथ वो बातचीत करना चाहते हैं, यानी तशद्दुद के हवाले से कि आखिर ये मसला हल कैसे होगा, बातचीत के जरिए हल होगा। और इसीलिए हमने देखा कि केडीए के 3 मेंबर और एपेक्स बॉडी की तरफ से पिछले दिनों कहा गया कि वो सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ केडीए ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि वो सरकार के लिए तब तक बातचीत नहीं करेंगे, सरकार के साथ बातचीत के लिए तब तक नहीं तैयार है जब तक सोनम वांगचुक की सम्मानजनक गिरफ्तारी, जो पहले जो हुई है गिरफ्तारी, सम्मानजनक रिहाई नहीं हो जाती। और तब तक वो मरकजी सरकार से बात नहीं करेंगे जब तक वो लोगों को एंटी नेशनल कहना बंद नहीं कर देते, और तब तक वो मरकजी सरकार से कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक लद्दाखी लोगों के जो सम्मान पर ठेस पहुंचाई गई है उसे केंद्र सरकार वापस नहीं दिला देती। और तब तक वो बातचीत नहीं करेंगे जब तक लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा ना दिए जाने की कुछ पेशरफ्त की शुरुआत नहीं हो जाती। ये तमाम मांगे कहां पर कही गई? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में ये तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही गई। केडीए ने इसके हवाले से पहले ही बताया था कि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम तफसील देंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि केडीए ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो मरकज से इन तमाम चीजों के हुए बगैर बात नहीं करेगा। सुनिए क्या कुछ कहा गया। 2021 से 2025 27 मई तक हमारी काफ़ी बातचीत हुई, लेकिन इन बातचीत का कोई बड़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आई। और इसी के नतीजे में आपने देखा लद्दाखियों ने लद्दाख बंद की, लेह और करगिल में प्रोटेस्ट किया, जम्मू में प्रोटेस्ट की, जंतर मंतर पे धरने दिए, प्रोटेस्ट किया। फिर इसके बाद 2023 से सोनम वांगचुक जी जो जाने माने एजुकेशनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, न सिर्फ लद्दाख में पूरी देश में और पूरे विश्व में उनको जाने जाते हैं, 2023 के बाद इन्होंने
इन 4 पॉइंट्स डिमांड्स को सपोर्ट करने के लिए अनशंस रखी मार्च में, फिर इसके बाद सितंबर में 2024 में पद यात्रा की, लेह से दिल्ली चले आए, फिर इसके बाद 2025 में करगिल में 3 दिन का अनशन हुआ। और इन्हीं डिमांड्स को लेकर सितंबर 10 तारीख से लेह में सोनम वांगचुक जी के क़यादत में पूरी एपेक्स बॉडी की टीम और लद्दाखी आवाम अनशन पे बैठे। और इस अनशन का, इस प्रोटेस्ट का, इस पद यात्रा का मकसद यही था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लद्दाखियों के जो डिमांड्स हैं उस डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए, और इन्हें ये बतलाने के लिए कि जब तक ये डिमांड्स पूरी नहीं होती है लद्दाख की आवाम खामोश बैठने वाली नहीं है। तो आपने सुना। और इससे पहले कल की अगर बात करें तो एपेक्स बॉडी की तरफ से भी इजहार ख्याल का इजहार किया गया था कि ये देखिए लेह, अगर एपेक्स बॉडी की बात करें और केडीए की बात करें, ये 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है और ये लद्दाख के लिए काफी अहमियत के हामिल हैं। पहले एपेक्स बॉडी ने कहा कि वो मरकजी हुकूमत से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक जो प्रहार किया गया लद्दाखियों पर, उस प्रहार को और जिस तरीके से एंटी नेशनल बताया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से, उस पर माफी नहीं मांग ली जाती और कुछ पेशरफ्त ऐसा नहीं किया जाता कि हमारा जो भरोसा है उस कायम नहीं हो जाता, तब तक हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है। फिर क्या था, केडीए की तरफ से भी यही अमल इख्तियार किया गया। और दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें, क्योंकि जब लेह हिंसा में तशद्दुद की बात है तो आपको याद होगा कि संबित पात्रा ने एक फोटो दिखाया था कि जो एक बंदा है, काउंसलर है, वो दरअसल कांग्रेस का है, जिस पर जीए मीर ने आज कहा है कि अगर केंद्र सरकार ये साबित करने में नाकाम रहती है कि ये कांग्रेस का कोई पार्षद था, काउंसलर था, तो वो मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे। ये कहना है कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जीए मीर का, गुलाम अहमद मीर का। सुनिए। इल्ज़ामबाजी और जिस तरह से किसी पर्टिकुलर पार्टी के किसी काउंसलर को कोट किया गया था, जो हकीकत ग्राउंड रियलिटी थी कि ना कोई पार्टी का काउंसलर था, ना उस पार्टी का कोई पार्टिसिपेशन था, मगर फिर भी बड़े बड़े तोते दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल आए फटाफट कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम देने के लिए। मगर रियलिटी ये है कि वो सब बेहुदा था, झूठ था, वो मीडिया मैनेजमेंट उनकी थी। और उसी दिन से लगातार कांग्रेस के वहाँ के यूटी हेड रिगजिन जोरा ने स्ट्रांग डिमांड की है कि हम चाहते हैं इसको जुडिशियल इंक्वायरी हो, क्यों ये इंसिडेंट हुआ, क्यों बेगुनाह लोगों की मौतें हुई, और ये जो इल्ज़ामबाजी हो रहा है ये भी दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो। उन्होंने बल्कि वहाँ लोकल एफआईआर भी किया है कि जिस काउंसलर का ये नाम लिया गया है या तो सरकार प्रूव करे, नहीं तो फिर डिफेमेशन वो लगाने की तैयारी की है। तो इस वक्त मौजूदा स्थिति जो है थोड़ी सी राहत थी, हमने देखा कि लेह में, लेकिन इस वक्त स्थिति, हालात जो है हूबहू हैं। और इसी हालात का जायजा लेने के लिए हमने देखा कि आज एलजी कविंदर गुप्ता की तरफ से एक मीटिंग भी की गई और जायजा लिया गया कि क्या अब सिचुएशन वो आ चुकी है कि लेह में हालात, मामूलात ज़िंदगी को बहाल कर दिया जाए और जैसे पहले ज़िंदगी, मामूलात ज़िंदगी पटरी पर लौटती हुई दिखाई देती थी, वैसे ही यानी आम दिनों की शुरुआत पहले जैसा कर दी जाए या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आज भी स्कूल कॉलेजेस बंद रहे।